Hello everyone, and a very good evening. I welcome you all to the lecture of dilute solutions. So yesterday we were studying about Henry's law, and we were studying about some of the factors on which Henry's law constant, that is kh, depends, right? So till now what all we have seen? We have seen that Henry's law constant depends upon several factors. Those factors are what? Those factors, सबसे पहला फैक्टर क्या है? फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ द गैस. इसमें हमने क्या देखा था? इसमें हमने ये देखा था कि अगर एक ही सॉल्वेंट में अलग अलग गैसेस के सॉल्यूशंस को प्रिपेयर किए जाएंगे, सो डिफरेंट गैसेस इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट विल हैव व्हाट? विल हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ केएच, राइट? मतलब जैसे हमने पानी में ऑक्सीजन को डिसॉल्व किया, पानी में हाइड्रोजन को डिसॉल्व किया, पानी में नाइट्रोजन को डिसॉल्व किया, पानी में हमने हीलियम को डिसॉल्व किया. तो ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर विल हैव सम वैल्यू ऑफ केएच, नाइट्रोजन डिसॉल्व इन वाटर विल हैव सम अदर वैल्यू ऑफ केएच, हाइड्रोजन डिसॉल्व इन वाटर विल हैव सम अदर वैल्यू ऑफ केएच, हीलियम डिसॉल्व इन वाटर विल हैव सम अदर वैल्यू ऑफ केएच. यस, मतलब फॉर अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट डिफरेंट गैसेस हैव गॉट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ केएच. मतलब क्या? हेनरीज लॉ कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन व्हाट? इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस. उसके बाद हमने कल एक पॉइंट और देखा था. क्या देखा था? कि पर्टिकुलर गैस डिसॉल्व इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स. मतलब ऑक्सीजन गैस को डिसॉल्व करो सॉल्वेंट ए में, ऑक्सीजन गैस को डिसॉल्व करो सॉल्वेंट बी में, ऑक्सीजन गैस को डिसॉल्व करो सॉल्वेंट सी में. सो पर्टिकुलर गैस डिसॉल्व इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स विल हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ केएच. मतलब सॉल्वेंट ए में ऑक्सीजन का वैल्यू KH1 होगा, सॉल्वेंट बी में ऑक्सीजन के KH की वैल्यू KH2 होगा, एंड सॉल्वेंट सी में ऑक्सीजन के KH की वैल्यू KHC होगा. और ये तीनों वैल्यूज कैसे होंगे? अलग अलग होंगे, राइट? फिर उसके बाद हमने देखा था वेरिएशन विद टेम्परेचर. टेम्परेचर के साथ वेरिएशन क्या देखा था हमने देखा था कि फॉर अ गिवन पार्शियल प्रेशर, इफ टेम्परेचर इज रेज्ड द KH वैल्यू विल बी रेज्ड एंड अकॉर्डिंगली सॉल्बिलिटी ऑफ द गैस विल फॉल. सिमिलरली इफ टेम्परेचर इज लोवर्ड द KH वैल्यू इज लोवर्ड एंड द सॉल्बिलिटी ऑफ द गैस विल राइज. ठीक है, राइट? तो ये तीन फैक्टर्स हमने देखे थे, फैक्टर्स ऑन विच द वैल्यूज ऑफ KH डिपेंड्स और द हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑफ द गैस डिपेंड्स, राइट? सो ये चीज इसमें लिख के दिया गया. तो इफ यू जस्ट टेक डाउन द नोट्स ऑफ दिस, मैंने कल ऑलरेडी समझा के रखा है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द हेनरीज लॉ कांस्टेंट. पहला फैक्टर क्या है? नेचर ऑफ द गैस, समझा दिया. सेकेंड फैक्टर क्या है? नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, ये भी समझा दिया. एंड थर्ड फैक्टर क्या है? टेम्परेचर, राइट? सो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट व्हाट? These are the factors which affect the solubility of the Henry's law constant of the gas. ठीक है, राइट? ये सारे फैक्टर्स को मैं समझा चुका हूँ, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ. ठीक है, तो अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हेनरीज लॉ के. उसके बाद हम लोग आएंगे किसमें? क्वेश्चंस में आएंगे. ठीक है, कुछ 7-8 क्वेश्चंस है, उसको मैं सॉल्व करूंगा सो दैट पीपल कैन सी हाउ द क्वेश्चंस आर सॉल्व फॉर द हेनरीज लॉ. तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल इसमें, बाकी 2-3 एग्जाम्पल दूसरे PDF में है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल्स ऑफ हेनरीज लॉ. हमारा कॉमन सा एक्सपीरियंस है कोल्ड ड्रिंक की बॉटल या सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल. सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल जब खोलते हैं तो देयर इज अ एस्केप ऑफ गैस विद अ हिसिंग साउंड, करेक्ट ना? राइट. सो पेप्सी एंड अदर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स. तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार. आज का लेक्चर इज वेरी लाइट बिकॉज मैंने यूट्यूब में व्यूज देखे, मुझे नहीं लगता है कि पुराने सारे लेक्चर्स सबके पढ़ के हुए हैं. इनफैक्ट लास्ट लेक्चर सबका पढ़ के हुआ है, तो आज के लेक्चर में बहुत लाइट रख रहा हूं, राइट? सो आज के लेक्चर के बाद टेक टाइम टू कंप्लीट द प्रीवियस लेक्चर्स. उसके बाद देन विल मूव ऑन टू द वेपर प्रेशर पार्ट. ठीक है, आज मैं वेपर प्रेशर पार्ट को स्टार्ट नहीं कर रहा हूं. तो वी हैव पेप्सी एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स एग्जांपल. जैसे क्या बता रहे हैं? हेनरीज लॉ कम्स इनटू प्ले एवरी टाइम अ बॉटल ऑफ पेप्सी और एनी अदर कार्बोनेटेड ड्रिंक इज ओपनड, राइट? हेनरीज लॉ कम्स इनटू प्ले एवरी टाइम अ बॉटल ऑफ पेप्सी और एनी अदर कार्बोनेटेड ड्रिंक इज ओपनड. द गैस above the opened carbonated drink is usually pure carbon dioxide kept at a pressure which is slightly above the standard atmospheric pressure. As a consequence of Henry's law, the solubility of carbon dioxide in the unopened drink is also high. मतलब gas in the unopened carbonated drink is usually pure CO2 kept at a pressure slightly above the atmospheric pressure. As a consequence of Henry's law, solubility of carbon dioxide in the unopened drink is also high. हमने देखा है कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स, राइट? इस तरह से यहां तक मान लो देयर इज अ सॉफ्ट ड्रिंक विच इज प्रेजेंट, राइट? एंड उसके बाद ऊपर जो है क्या होता है? ऊपर गैस इज फिल्ड, राइट? गैस इज फिल्ड एंड दिस इज क्लोज्ड. कैप है इसका, ये कैसा? क्लोज्ड कैप है.
यहां से ऊपर से क्या क्या बता रहे हैं इसमें, यहां से ऊपर से प्रेशर कितना है, कैप के ऊपर प्रेशर कितना है, कैप के ऊपर प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और यहां पे प्रेशर कितना है, प्रेशर ऑफ CO2। तो क्या बताया जा रहा है कि अनओपेन्ड कोल्ड ड्रिंक बॉटल में, मतलब जो क्लोज कोल्ड ड्रिंक बॉटल है उसमें जो सॉफ्ट ड्रिंक के ऊपर, दिस इज अ सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक के ऊपर, मतलब क्या, ये सॉफ्ट ड्रिंक के ऊपर जो CO2 गैस है, whatever CO2 gas is present above the soft drink, pressure that is at a pressure which is more than pressure of ATM, dissolved at a pressure more than pressure of ATM। मतलब ये क्या है, ये तो इक्विलिब्रियम का प्रेशर है ना, pressure at equilibrium, pressure of CO2 at which CO2 gas is dissolved in the soft drink, and this pressure is more than the atmospheric pressure। तो इसी वजह से जब बॉटल को खोला जाता है तो प्रेशराइज CO2 गैस एस्केप्स इनटू द एटमॉस्फेयर। मतलब देखो यहाँ पे क्या है, ये वाला जो CO2 गैस है, ये वाला जो CO2 गैस है, ये बाहर के प्रेशर से कैसा है, दिस CO2 गैस इज ट्रैप्ड एट प्रेशर मोर देन व्हाट, बाहर का प्रेशर, दैट इज मीन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस वजह से जब बॉटल ऑफ CO2 को खोला जाएगा, व्हेनेवर द कैप इज ओपन, तो यहां का प्रेशर बाहर का प्रेशर ज्यादा है, इस वजह से ये वाला जो CO2 ये जल्दी से हिसिंग साउंड के साथ क्या करेगा, एस्केप करेगा, करेगा ना सर, एस्केप करेगा। दिस ब्रिंग्स व्हाट करेगा, दिस ब्रिंग्स व्हाट, दिस ब्रिंग्स द CO2 ऑन टॉप ऑफ द नेक, करेगा ना। इस वजह से जो कोल्ड ड्रिंक है वो बाहर आने लगता है विद द बबल्स, बिकॉज जो CO2 गैस है वो एस्केप करता है। ये सबने देखा होगा कि बॉटल खोलो तो कुछ कोल्ड ड्रिंक जो है बाहर आता है बबल्स के फॉर्म में, बिकॉज वो CO2 गैस जो एस्केप कर रहा है। क्यों एस्केप करता है, बिकॉज जब वो ट्रैप्ड है तो उसका प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, तो जैसे ही हमने कैप को खोला तो CO2 गैस हाई प्रेशर वजह से एस्केप करना स्टार्ट करता है, जो कि अपने साथ कोल्ड ड्रिंक को भी ऊपर लेकर आता है क्योंकि वो उसमें डिसॉल्व है, राइट। सो व्हेन द बॉटल इज ओपन द प्रेशराइज्ड CO2 escapes into the atmosphere, which is usually accompanied by hissing sound. As the partial pressure of CO2 in the atmosphere of the drink rapidly decreases, solubility of carbon dioxide in the drink also decreases due to Henry's law. This causes the dissolved CO2 come to the surface of the drink in the form of tiny bubbles and escaped into the atmosphere. तो वही चीज बता रहे हैं कि जैसे CO2 बॉटल खोलेंगे, pressurized CO2 will escape into the atmosphere, which is usually accompanied by hissing sound. अब जैसे जैसे CO2 एस्केप करेगा वैसे वैसे क्या होगा, प्रेशर ऑफ CO2, जिस प्रेशर पे ये CO2 डिसॉल्व था, ये प्रेशर कम होता जाएगा ना। सो एज द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर अबव द ड्रिंक रैपिडली डिक्रीजेस, द सॉल्बिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ड्रिंक विल आल्सो डिक्रीज ड्यू टू हेनरीज लॉ। क्योंकि यहां से क्या हो रहा है, गैस जो है एस्केप कर रहा है ना, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल टू कितना, KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। तो यहां से क्या हो रहा है, यहां से CO2 जैसे जैसे एस्केप करेगा वैसे वैसे क्या होगा, प्रेशर ऑफ CO2 क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। प्रेशर ऑफ CO2 कम होता जाएगा तो सॉल्बिलिटी ऑफ CO2 इन द कोल्ड ड्रिंक जो है वो क्या होगा, वो कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, राइट। This causes the dissolved CO2 to come to the surface of the drink in the form of tiny bubbles and escape to the atmosphere, right? Now, if the carbonated drink is left open long enough, the concentration of CO2 will reach an equilibrium with the concentration of CO2 in the atmosphere, which is 0.05%, causing it to go flat. That is, the drink loses the fizzy taste, right? ये सबका कॉमन सा एक्सपीरियंस है। काफी देर तक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को खुला रख दो तो उसका टेस्ट जो है खराब हो जाता है, जैसा टेस्ट होना चाहिए वैसा टेस्ट नहीं आता है, राइट। नाउ उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन नंबर 2, रेस्पिरेशन एंड ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड। ये तुम लोगों ने बायो में पढ़ा होगा, फटाफट से देख लो। उसके बाद 3 एप्लीकेशन और है। इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, इनहेलेशन इज अकम्पनीड बाय एन इंक्रीज इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वेलाई। यू ऑल बायो पीपल, यू ऑल नो, जब हम लोग इनहेल करेंगे तो ऑक्सीजन गैस जाके कहां पे ट्रैप होता है, एल्वेलाइज में जाके रहता है। तो देयर इज व्हाट, देयर इज इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वेलाई. When deoxygenated blood interacts with the oxygen-rich air in the alveoli, the following gas exchanges takes place as a result of Henry's law. मतलब हमने इनहेल किया, एयर को इनहेल किया तो ऑक्सीजन गैस एल्वेलाई में गया, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब एल्वेलाई के पास आएगा तो 2 तरह के गैस एक्सचेंजेस होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ हेनरीज लॉ. पहला क्या है, सिंस द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वेलाई इज हाई एंड द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज लो, so oxygen flows from alveoli into the deoxygenated blood. obviously हमने इनहेल किया तो alveoli के पास क्या है, ज्यादा ऑक्सीजन है, और जब deoxygenated blood is reaching what alveoli, तो deoxygenated blood के पास क्या है, कम ऑक्सीजन है, so there will be flow of oxygen from higher region to higher pressure to a lower pressure. मतलब ऑक्सीजन will flow from alveoli to what, blood. ठीक है. एंड उसके बाद the partial pressure of carbon dioxide in the alveoli is very low.
Since the concentration of dissolved CO2 in the deoxygenated blood is high, the gas moves from blood into the alveoli. Thus, carbon dioxide is expelled from the body via exhalation. क्योंकि हमने जब इनहेल किया तो इनहेल में ऑक्सीजन ज्यादा था, हमने एटमॉस्फेयर का एयर इनहेल किया ना, तो एटमॉस्फेयर के इनहेल में ऑक्सीजन ज्यादा था, CO2 was very less 0.05%. तो जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड था, और एल्वलाई में कार्बन डाइऑक्साइड कैसा था, कम था. तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड कहां पे मूव किया, एल्वलाई में मूव किया, एंड हमारे एल्वलाई में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, विच इज गिवन आउट थ्रू एक्सहेलेशन. राइट. सो दस हेनरीज लॉ प्लेज एन इंटीग्रल रोल इन द रेस्पिरेशन ऑफ मेनी ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. सो ये दोनों एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. राइट. तो नाउ नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू अनदर एप्लीकेशन. आई होप सो क्लियर हुआ होगा. ठीक है. नेक्स्ट एप्लीकेशन में आगे बढ़ते हैं. यहां पे देखो, यहां पे क्या बता रहे, तो पहला वाला एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, ये तो मैंने बता दिया. several application in biological and industrial phenomena. You people have to note down all these applications. वीडियो को पॉज करके लिखना है तुम्हें. ठीक है. मैं इसलिए धीमे धीमे पढ़ा रहा हूं. To increase the solubility of CO2 in soft drinks and soda water bottle, and soda water the bottle is sealed under high pressure. बता दिया मैंने. CO2 जो सॉफ्ट ड्रिंक और सोडा वाटर में होता है वो हाई प्रेशर पे होता है, हाई प्रेशर पे पैक्ड होता है. ठीक है. देन थर्ड एप्लीकेशन जो है, एक एप्लीकेशन CO2 वाला हो गया, फिर सेकंड एप्लीकेशन रेस्पिरेशन का हो गया, थर्ड एप्लीकेशन क्या, स्कूबा डाइवर्स. क्या बता रहे हैं, स्कूबा डाइवर्स में, डाइवर्स मतलब क्या, दोज हु गो इनसाइड द सी. सो स्कूबा डाइवर्स मस्ट कोप विद हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व गैसेस while breathing air at high pressure underwater. ठीक है. The increased pressure increases the solubility of atmospheric gases in the blood. When the divers come towards the surface, the pressure is gradually decreased. The release of the dissolved gases and leads to the formation of bubbles of nitrogen in the air. This blocks the capillaries and creates a medical condition known as bends, which are painful and dangerous to life. To avoid bends as well as the toxic effects of the high concentration of nitrogen in the blood, tanks used by scuba divers are filled with air diluted with helium. Getting na? Which is 11.7% helium, 56.2% nitrogen and 32.1% oxygen. Right. तो इसके हिसाब से एक एप्लीकेशन ये था. चलो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ. ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख लो. स्कूबा ड्राइवर्स हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन की मतलब क्या बता रहे हैं कि जब डीप वाटर्स में जाएंगे तो डीप वाटर में ऑक्सीजन गैसेस का जो, मतलब गैसेस का जो सॉल्बिलिटी होता है ज्यादा होता है. हमने शायद कल ही पढ़ा था कि ये शायद यहीं पे दिया गया था कि एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर्स. एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर्स एंड इन वार्म वाटर्स. और वाटर कोल्डर ज्यादा कहां पे होगा, डेप्थ में ज्यादा कोल्डर होगा. सो डेप्थ में जो डिजॉल्व गैसेस होते हैं उनका कंसेंट्रेशन कैसा होता है, ज्यादा होता है. तो इस वजह से यहां पे क्या बता रहे हैं, इट इज सेइंग दैट scuba divers must cope with a high concentration of dissolved gases while breathing air at high pressure towards underwater. Increased pressure मतलब अंडर वाटर्स में डिजॉल्व गैसेस का अमाउंट कैसा ज्यादा होता है. इस वजह से क्या होगा, इंक्रीज प्रेशर इंक्रीजेस द सॉल्बिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस इन द ब्लड. तो जब प्रेशर ज्यादा होगा विल इनहेल व्हाट, मोर अमाउंट ऑफ एयर. गेटिंग. तो अगर मोर अमाउंट ऑफ एयर इनहेल करेंगे तो हमें ब्लड में गैसेस कैसे ज्यादा आ जाएंगे. व्हेन द डाइवर्स कम टुवर्ड्स द सरफेस, तो जब डाइवर्स सरफेस पे आएंगे तो प्रेशर क्या होगा, ग्रेजुअली डिक्रीज होगा. Pressure is gradually decreased. This causes the release of dissolved gases and leads to the formation of bubbles of nitrogen in the air. तो गैसेस कैसे होंगे, रिलीज होंगे. तो जब गैस रिलीज होगा, जो नाइट्रोजन हमने लिया था वो भी रिलीज होगा. तो जब नाइट्रोजन रिलीज होगा तो बबल्स होंगे, तो ब्लड में क्या होंगे, बबल्स आ जाएंगे. दिस ब्लॉक्स द कैपिलरीज बिकॉज एयर बबल आ जाएगा, बबल आ जाएगा नाइट्रोजन गैस को, तो ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा. ठीक है. दिस ब्लॉक्स द कैपिलरीज एंड क्रिएट्स अ मेडिकल कंडीशन नोन एज बेंड्स, व्हिच इज पेनफुल एंड डेंजरस टू द लाइफ. To avoid the bends as well as the toxic effects of the high concentration of nitrogen, tanks used by scuba divers are filled with, diluted with helium. Bends को avoid करने के लिए. ठीक है. That is why it is filled with helium. तो ये एक important application है. Next जो है
नेक्स्ट एप्लीकेशन में आते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज वेरी सिंपल। क्या बता रहे हैं कि एट हाई ऑल्टीट्यूड्स, हमें पता है जैसे जैसे हम हायर ऑल्टीट्यूड्स में जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम होता जाता है। एंड अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, क्या बता रहे हैं इसमें, एट हाई ऑल्टीट्यूड्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन एट द ग्राउंड लेवल। This leads to low concentration of oxygen in the blood vessel and tissues of people living in the high altitudes or climbers. The low blood oxygen causes the climbers to become weak and unable to think clearly, मतलब thinking capacity को hamper करता है। Symptoms of a condition which is known as anoxia। ठीक है, तो हाई ऑल्टीट्यूड में ऑक्सीजन कम होगा, तो अगर हाई ऑल्टीट्यूड में ब्रीथ करने जाएंगे तो क्या होगा, एक तरह से हमारे ब्लड को ऑक्सीजन कम मिलेगा। अगर हमारे ब्लड को ऑक्सीजन कम मिलेगा सो ब्रेन में ऑक्सीजन कम जाएगा, सो दैट विल अफेक्ट द थिंकिंग कैपेसिटी। Getting ना? So, and people become what? Weak. ठीक है, so these are the 3-4 applications of Henry's law which you have to study, right? उसके बाद कुछ limitations है Henry's law के, ये important है, ये तो बहुत ही ज्यादा important है, इससे तो question पूछा ही जाता है कि what are the limitations of Henry's law? So if we talk about the limitations of Henry's law, तो इसके बारे में क्या बताएंगे कि Henry's law is valid only under the following conditions, मतलब कुछ conditions को satisfy करना चाहिए for Henry's law to be valid। ठीक है, so let us see कि what are those conditions। First of all, pressure of the gas is not too high। मतलब क्या, जब हम गैस को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं तो गैस को बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पे डिसॉल्व मत करो। ठीक है, गैस शुड नॉट बी डिसॉल्व एट अ वेरी हाई प्रेशर। सो वही बता रहे कि प्रेशर ऑफ द गैस शुड नॉट बी वेरी हाई। देन फिर क्या बता रहे, टेम्परेचर ऑफ द गैसेस शुड नॉट बी वेरी लो। प्रेशर बहुत ज्यादा हाई ना हो, टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो ना हो। देन गैस शुड नॉट रिएक्ट विद द सॉल्वेंट, मतलब गैस और सॉल्वेंट में कोई भी रिएक्शन नहीं होना चाहिए। तो मतलब अगर मैं एग्जांपल लूं, सपोज मैं एग्जांपल लूं अमोनिया प्लस वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पे क्या बता रहे हैं कि गैस, फर्स्ट लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ के बारे में अगर हम बात करते हैं, limitations of Henry's law, if we talk about the limitations of Henry's law, तो फर्स्ट क्या बता रहे, प्रेशर should not be what, very high, pressure should not be very high। सेकेंड क्या बता रहे, सेकेंड बता रहे हैं टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लो, राइट। ये तो सिंपल है। अगला क्या बता रहे हैं, अगला ये बता रहे हैं कि गैस मस्ट नॉट रिएक्ट केमिकली with the what, solvent। There should be no chemical reaction between the gas and the solvent, right। तो जैसे एग्जाम्पल ऑक्सीजन गैस हो गया, CO2 गैस हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, हीलियम गैस हो गया, गेटिंग ना, नाइट्रोजन गैस हो गया। These are the gases which, let us not take CO2, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, हीलियम आ गया, नियन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, राइट। तो दीज आर द गैसेस विच डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एज अ सॉल्वेंट, राइट। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, solubility of these gases is as per solubility of these gases in water is as per Henry's law, right। But on the other hand, if I talk about some gases which react with water, gases that can react with water as a solvent, पहला अमोनिया, अमोनिया प्लस वाटर क्या देगा, NH4 प्लस प्लस OH माइनस, राइट।
अगला जैसे अमोनिया एज अ गैस, अगला जैसे मैंने लिया बी पार्ट, if I take HCl as a gas plus water, this will give what? H3O plus aqueous plus Cl minus aqueous. ठीक है, बिकॉज HCl as a gas क्या देगा? HCl, चलो इसको ऐसा स्टेप में लिखता हूं, HCl as a gas will give what? HCl aqueous, and this HCl aqueous will give what? HCl aqueous मतलब HCl in water will give what? H3O plus plus क्या? Cl minus. H3O plus ये क्या है? HCl एसिड बन गया ना ये. HCl aqueous मतलब क्या? ये एसिड हो गया ना. तो ये क्या देगा? ये देगा H plus, and H plus will combine with water to form what? Coordinate bonds है ना. क्या बना लेगा? H3O plus बना लेगा. करेंगे ना, राइट. उसी तरह जैसे अगर हम बात करते हैं C part, CO2 plus water, this will form what? H2CO3, carbonic acid, right? This is carbonic acid, and this 2H plus plus CO3 minus 2. This will give what? 2H plus plus क्या? CO3 minus 2. तो ये जो गैसेस हैं हमारे पास, कौन कौन से गैसेस हैं? वी हैव गैस लाइक अमोनिया, वी हैव गैस लाइक HCl, एंड वी हैव गैस लाइक CO2, राइट. सो गैसेस लाइक क्या बताएंगे? देयरफॉर गैसेस लाइक अमोनिया, HCl, CO2, they react with HCl, ammonia, CO2, they react with water which is acting as a solvent. Hence, important point है, solubility of these gases, solubility of such gases मतलब क्या? That react with solvent is more than such gases in water as a solvent is more than the solubility given by हेनरीज लॉ. मतलब जो गैसेस रिएक्ट कर जाते हैं, सॉल्वेंट्स आर रिएक्ट करते हैं, दोज गैसेस आर मोर सॉल्युबल एंड द सॉल्युबिलिटी इज मोर दैन द सॉल्युबिलिटी गिवन बाय हेनरीज लॉ थ्योरेटिकली. गेटिंग ना, राइट. तो इसी वजह से the gases which react in water, the gases which react with a solvent, the solubility in that particular solvent is more than the solubility which is given by Henry's law. मतलब वो Henry's law के हिसाब से solubility नहीं होता है, Henry's law से ज्यादा ही होता है उसका solubility. ठीक है. So this point is important. And the gas must not undergo dissociation in the solution. मतलब गैस जो है dissociate नहीं होना चाहिए solution के अंदर, right? मतलब it is the same point. The gas must not react. मतलब ये दोनों पॉइंट कैसे सेम है. अभी मैंने लिखा ना एग्जांपल, HCl गैस प्लस वाटर गिव्स HCl एसिड, एंड HCl एसिड बन गया तो वो डिसोसिएट हो गया H3O प्लस और Cl माइनस में. उसी तरह अमोनिया गैस प्लस वाटर तो वो डिसोसिएट हो गया NH4 प्लस एंड OH माइनस में. सो थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट्स आर सेम. गेटिंग ना. सो गैस मस्ट नॉट अंडरगो डिसोसिएशन इन द सॉल्यूशन, राइट. सो दीज आर द सम ऑफ द पॉइंट्स रिगार्डिंग द लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, राइट. तो अब क्या करेंगे? नाउ विल मूव ऑन टू सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ हेनरीज लॉ, राइट. आई विल सॉल्व द क्वेश्चंस एंड यू विल सी कि किस तरह से मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है. तो देखो, सम क्वेश्चंस आर देयर, 7 क्वेश्चंस आर देयर. सो वन बाय वन आई विल बी टेकिंग अप द क्वेश्चंस. ठीक है. तो सबसे पहले क्या है?
व्हाट इज बीइंग सेड? सबसे पहला क्वेश्चन बता रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन, एकदम बेसिक एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ के. इट इज बीइंग सेड दैट gas has a solubility of 0.086 gram per liter at a pressure of 3.5 atm. At what pressure would the solubility of the gas be? 2.3 gram per liter. ठीक है, तो मैं इसको यहीं पे सॉल्व करता हूं. यहां पे जगह जो क्वेश्चन का सोल्यूशन उसी के नीचे. ठीक, तो देखो क्या बताया जा रहा है. ये बताया जा रहा है कि गैस हैज अ सॉल्युबिलिटी ऑफ 0.86 ग्राम पर लीटर at a pressure of कितना 3.5 atm. At what pressure would the solubility be? 2.3 ग्राम पर लीटर्स. ठीक है, तो हेनरीज लॉ के हिसाब से हमने क्या पढ़ा है? हेनरीज लॉ के हिसाब से हमने ये पढ़ा है कि solubility of the gas, as per हेनरीज लॉ, solubility of the gas is equal to कितना 1/kh. ये पढ़ा है ना हमने हेनरीज लॉ के हिसाब से. या फिर pressure at which the gas is dissolved, this is equal to, थोड़ा बड़ा लिखता हूं, pressure at which the gas is dissolved, this is equal to कितना kh into how much? Solubility of the gas, right? तो इसके हिसाब से हमें क्या कहा जा रहा है? प्रेशर 1 is equal to kh into solubility 1. और सेकंड क्या है? प्रेशर 2 is equal to कितना? kh solubility 2. दोनों क्या करेंगे? डिवाइड करा देंगे. तो यहां से क्या होगा? kh will be cancelled out. kh and kh is what? It is simply cancelled out. तो यहां से हमको क्या आ गया? यहां से हमको आ गया प्रेशर 1, सॉल्युबिलिटी 1 कितना दिया गया? ये क्या हो गया? ये हो गया सॉल्युबिलिटी 1 एट अ प्रेशर ऑफ 3.5 atm. तो ये क्या हो गया? ये हो गया प्रेशर 1. ठीक है, नाउ एट व्हाट प्रेशर वुड द सॉल्युबिलिटी बी? 2.3 ग्राम पर लीटर. तो 2.3 ग्राम पर लीटर क्या हो गया? ये हो गया सॉल्युबिलिटी 2, राइट. तो इसके हिसाब से क्या आ जाएगा हमारे पास? इसके हिसाब से हमारे पास आ जाएगा सॉल्युबिलिटी 1 कितना आ गया? प्रेशर 1 कितना है? प्रेशर 1 है 3.5 atm. सॉल्युबिलिटी 1 कितना है? 0.086 ग्राम पर लीटर. तो 3.5 atm अपॉन प्रेशर 2 इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी 1. यहां से देखो ना, ये वाला एक्सप्रेशन, सॉल्युबिलिटी 1, ये वाला एक्सप्रेशन. सॉल्युबिलिटी 1 कितना है हमारे पास? सॉल्युबिलिटी 1 है, वी हैव 0.086 अपॉन सॉल्युबिलिटी 2 कितना है हमारे पास? सॉल्युबिलिटी 2 है, इट इज इक्वल टू कितना? 2.3 ग्राम पर लीटर्स. सो दिस इज इक्वल टू 2.3 ग्राम पर लीटर्स, राइट. तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे. हमें क्या आ जाएगा? प्रेशर मिल जाएगा कि कितने प्रेशर पे सॉल्युबिलिटी का हमें दूसरा वैल्यू आएगा. ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास? यहां से वी ऑब्टेन P2 इज इक्वल टू कितना? 3.5 इंटू 2.3 डिवाइडेड बाय 0.086. ठीक है, सो दिस बिकम्स हाउ मच? दिस बिकम्स 3.5 इंटू 2.3. तो ये आ गया 3.5 इंटू 2.3 इंटू सॉरी इज इक्वल टू 8.05 डिवाइडेड बाय 0.086. तो दिस विल कम आउट टू बी P2 कितना आ जाएगा? 93 पॉइंट कितना हो गया? 60480. ठीक है ना. सो देखो ना, जब प्रेशर बहुत कम था, प्रेशर कितना था? 3.5 था, तो सॉल्युबिलिटी देखो कितना कम था? 0.086 ग्राम पर लीटर था. तो सॉल्युबिलिटी 0.086 ग्राम पर लीटर से बढ़ा के 2.3 करना है, मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीज करना है ना. तो डेफिनेटली प्रेशर भी कैसा आना चाहिए? ज्यादा ही आना चाहिए. तो नया प्रेशर कितना है? 93.604 atm. ठीक है ना. दिस इज द आंसर, राइट. नाउ नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला वाला क्वेश्चन क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस चेंजेस फ्रॉम, देखो ध्यान से पढ़ो, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस चेंजेस फ्रॉम 0.95 ग्राम पर लीटर्स टू 0.72 ग्राम पर लीटर्स. मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया S1. सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस चेंजेस फ्रॉम 0.95 ग्राम पर लीटर्स, ये हो गया S1, टू 0.72 ग्राम पर लीटर्स, ये हो गया S2. ठीक है, राइट. इफ द इनिशियल प्रेशर वॉज 2.8 atm, ये क्या हो गया? P इनिशियल हो गया. ये दिस बिकम्स P इनिशियल, राइट. सो व्हाट इज द फाइनल प्रेशर? ये भी एकदम ऐसे ही क्या करेंगे?
solubility S1, initial pressure P initial, this becomes equal to कितना, P initial is equal to KH into S1 and P2 is equal to KH into कितना, S2 डिवाइड करा देंगे, KH KH क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से कितना आ गया हमारे पास, इनिशियल प्रेशर कितना है, इनिशियल प्रेशर कितना है हमारे पास, सॉल्बिलिटी S1 है 0.95 एंड सॉल्बिलिटी S2 है 0.72। ठीक है, इनिशियल प्रेशर कितना दिया गया 2.8, तो इसके हिसाब से इनिशियल प्रेशर कितना आ गया 2.8 डिवाइडेड बाय कितना P2 इज इक्वल टू S1 कितना हो गया 0.95 अपॉन S2 कितना हो गया 0.72। ठीक है, तो इसके हिसाब से कितना आ गया P2 इज इक्वल टू कितना 2.8 इंटू 0.72 डिवाइडेड बाय 0.95। ठीक है, सो ये हो गया क्या करके 2.8 इंटू 0.72 डिवाइडेड बाय 0.95, 2.122 ATM आ गया। सो दिस विल कम आउट टू बी 2.122 ATM। ठीक है, दिस इज द फाइनल pressure that we have obtained and this is the answer। ठीक है, उसी तरह से अगले में क्या बता रहे हैं, the solubility of gas in water is 0.22 ग्राम पर लीटर्स। तो ये हो गया S1 at a pressure of 20 kPa, ये हो गया P1। ठीक है, तो कितना आ गया, यहां से कितना आ गया हमारे पास P1 is equal to KH into S1 which implies 20 kPa is equal to कितना 20 kPa दिया गया है, 20 kPa ना, मतलब इंटू 10 की पावर 3 पास्कल इज इक्वल टू कितना KH इंटू S1, S1 कितना है 0.22 ग्राम पर लीटर्स में। नाउ व्हाट इज द सॉल्बिलिटी व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज टू 115 kPa। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा P2 इज इक्वल टू KH इंटू S2, नया प्रेशर कितना हो गया 115 kPa, 115 इंटू 10 की पावर 3 पास्कल इज इक्वल टू कितना KH इंटू कितना S2। तो हमें क्या करना है, हमें नया सॉल्बिलिटी S2 को निकालना है, तो इन दोनों को डिवाइड करा देंगे, KH KH क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से हमको क्या आ गया, यहां से हमको आ गया S2 इज इक्वल टू 0.22, 10 पावर 3 भी चला गया इंटू कितना 115 अपॉन कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करने जाएं तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी 0.22 इंटू 115 डिवाइडेड बाय कितना 20, सो दिस कम्स आउट टू बी कितना 1.265। कैन जस्ट कैलकुलेट इट ऑन योर ओन, दिस विल कम आउट टू बी 1 बहुत सिंपल क्वेश्चन है 265 ग्राम पर लीटर्स, 1.265 ग्राम पर liters, this is the final solubility, got it, right। उसी तरह से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन वाटर इज 0.66 ग्राम पर लीटर्स एट 15 kPa। तो ये क्या है, ये हो गया S1, ये हो गया P1। ठीक है, व्हाट इज द सॉल्बिलिटी व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज टू 40 kPa, ये हो गया P2। तो सिंपल हो गया, अभी P1 इज इक्वल टू KH इंटू S1, राइट, एंड P2 इज इक्वल टू KH इंटू S2 डिवाइड करा देंगे, ये कट जाएगा। P1 का वैल्यू कितना दिया गया, P1 का वैल्यू दिया गया 15 kPa, तो कितना हो गया ये 15, दिस बिकम्स 15 डिवाइडेड बाय, उसके बाद क्या P2 कितना दिया गया 40, तो ये हो गया कितना 40 इज इक्वल टू S1 कितना है 0.66,
डिवाइडेड बाय S2। ठीक है, तो यहां से हमारे पास कितना आ गया, यहां से व्हाट डू वी गेट, वी ऑब्टेन S2 इज इक्वल टू 0.66 इंटू 40 डिवाइडेड बाय कितना 15। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, विल गेट द फाइनल आंसर। सॉल्वेबिलिटी एट अ प्रेशर ऑफ 40 kPa कितना आ गया, 0.66 इंटू 40 डिवाइडेड बाय कितना 15। सो दिस कम्स आउट टू बी सॉल्वेबिलिटी S2 कम्स आउट टू बी 1.76 ग्राम पर लीटर्स। आई होप सो क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, दिस इज कितना, दिस इज 40 एंड दिस इज द आंसर, फाइनल आंसर, राइट। नाउ अब उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, सॉल्वेबिलिटी ऑफ अ गैस इज 2 ग्राम पर लीटर एट 50 kPa प्रेशर, हाउ मच गैस विल डिसॉल्व इन 1 लीटर एट अ प्रेशर ऑफ 10 kPa। सिंपल है, मतलब आप सारे क्वेश्चन इसी टाइप के सिंपल क्वेश्चन है। सीरियसली क्या कर देंगे, P1 बाय P2 इज इक्वल टू कितना, S1 बाय S2। ठीक है, P1 कितना दिया गया है, P1 दिया गया है 50 kPa, ये P1 है। P2 कितना दिया गया 10 kPa, ये P2 है। और ये क्या है, ये S1 है। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या कर देंगे हम लोग, इसके हिसाब से हमें आ जाएगा P1 कितना है हमारे पास 50 kPa अपॉन P2 कितना 10 kPa इज इक्वल टू S1 कितना है 2 अपॉन S2 कितना है हमें नहीं पता, तो 1 टाइम्स 5 टाइम्स, तो इसके हिसाब से S2 कितना आ गया 2.5 ग्राम पर लीटर्स। S2 comes out to be how much? It comes out to be 2.5 gram per liters and this is the answer, right? Next जो है, solubility of the gas is 4.5 gram per liters at a pressure of 1 atm. At what pressure will there be 45 grams of gas in 1 liter of the solution? मतलब 45 grams of gas in 1 liter of solution मतलब क्या, solubility कितना हो गया 45 grams per liters हो गया। तो इसमें भी क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारे पास S1, ये मिल गया हमको क्या, ये हमको मिल गया S1, राइट। ये क्या हो गया, ये हो गया P1। ठीक है, एट व्हाट प्रेशर विल बी द सॉल्वेबिलिटी 45 ग्राम्स ऑफ अ गैस इन कितना 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। तो यहां से क्या पता चल रहा है, यहां से पता चल रहा है, ये पूरे से हमको क्या पता मालूम पड़ रहा है, ये पूरे से हमको ये मालूम पड़ रहा है कि S2 कितना है 45 ग्राम पर लीटर है S2। ठीक है, तो सिंपल सीधा एक्सप्रेशन यूज कर देंगे, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू S1 अपॉन S2। तो P1 कितना है 1, P2 कितना नहीं पता, S1 कितना है हमारे पास 4.5 ग्राम पर लीटर, S2 कितना है हमारे पास 45। तो इसको सॉल्व करेंगे, P2 कितना आ जाएगा, P2 आ जाएगा 1080। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कल मैंने मोल वाला कराया था, मोल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन, उसका एग्जांपल एक ही है, तो उसको वाले क्वेश्चन ध्यान से सीखना। एयर वाला जो क्वेश्चन रिजॉल्व हुआ था, नाइट्रोजन सॉल्वेबिलिटी पूछ रहा था, 2009 का क्वेश्चन था, मोल वाला क्वेश्चन मैंने कराया था, राइट, जिसमें मोल फ्रैक्शन से सॉल्वेबिलिटी को निकाल रहे थे, तो वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्या बता रहे हैं, द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इनसाइड द बॉटल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज 4 atm, द सॉल्वेबिलिटी ऑफ CO2 इज कितना 0.12 मोल्स पर लीटर। When the bottle is opened, the partial pressure drops to this much. What is the solubility of CO2 in the open drink? Express your answer in grams per liters. ठीक है, बहुत आसान है। तो सबसे पहले क्या बताएंगे, P1 is equal to कितना KH into S1 and P2 is equal to कितना KH into S2। ठीक है, इसके हिसाब से P1 कितना दिया गया, P1 की वैल्यू दिया गया 4 atm, यहां से ये देखो, दिस इज इक्वल टू कितना 4.0 atm। देखो जरा क्वेश्चन तो पढ़ो पहले, क्वेश्चन कह रहा है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इनसाइड अ बॉटल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज 4 atm एट 25 डिग्री सेल्सियस, और जब प्रेशर 4 atm है उसमें सॉल्वेबिलिटी ऑफ CO2 कितना है, सॉल्वेबिलिटी ऑफ CO2 इज 0.12 मोल्स पर लीटर। ठीक है, नाउ व्हेन द बॉटल इज ओपन, तो सॉल्वेबिलिटी जब प्रेशर कितना है 4 atm है, तो सॉल्वेबिलिटी कितना है, यहां पे सॉल्वेबिलिटी किसमें दिया, मोल्स पर लीटर में दिया है। मोल्स पर लीटर क्या कंसेंट्रेशन है, कितना हो गया 0.12 मोल्स पर लीटर्स। ठीक है,
अब क्या कह रहे हैं, व्हेन द बॉटल इज ओपन द पार्शियल प्रेशर ड्रॉप्स टू, मैंने अभी सिखाया बॉटल ओपन करने से पार्शियल प्रेशर कैसे ड्रॉप होता है, बिकॉज CO2 गैस क्या करेगा, एस्केप करेगा। बिकॉज जब CO2 गैस डिजोल्व है क्लोज बॉटल में प्रेशर कितना 4 atm, बाहर का प्रेशर कितना 1 atm, तो जब बॉटल खोलेंगे तो 4 atm से गैस 1 atm तरफ जाएगा, मतलब क्या, गैस विल एस्केप, जिसकी वजह से व्हेन द बॉटल इज लेफ्ट ओपन प्रेशर फॉल्स टू कितना 3 into 10⁻⁴ atm. So what is the solubility of gas, CO2 gas in the open ring? We have to give the answer in grams per liters, right? तो इसके हिसाब से P2 कितना दे दिया है, P2 का वैल्यू दे दिया है 3.0 into how much, 10 की पावर -4। हमें क्या करना है, हमें S2 को इवेल्युएट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ S2, राइट, दिस वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। तो फिर इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या करेंगे हम लोग, P1 अपॉन P2, ये वाला जो एक्सप्रेशन है P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू KHS1 एंड P1 इज इक्वल टू KHS1, P2 इज इक्वल टू KHS2, ठीक है। तो क्या करेंगे, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू कितना, S1 अपॉन S2, ठीक है। तो यहां से हमको क्या आ जाएगा, यहां से हमको सिंपल सा एक्सप्रेशन आ जाएगा, P1 कितना है 4.0 atm है, P1 इज इक्वल टू 4.0 atm, और P2 कितना है हमारे पास, P2 का वैल्यू है 3.0 इंटू 10 की पावर -4 इज इक्वल टू कितना, S1 कितना दिया गया हमको 0.12 मोल्स पर लीटर, तो ये हो गया 0.12 मोल्स पर लीटर अपॉन कितना S2, याद रही आंसर में निकालना है ग्राम पर लीटर्स में, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, S2 को निकाल लेंगे, S2 कितना हो गया हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आ जाएगा 0.12 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन कितना 4, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया हमारे पास, दिस विल कम आउट टू बी व्हाट, दिस विल कम आउट टू बी 12 इंटू 3/4 इंटू कितना 10 की पावर -6 मोल्स पर लीटर्स, करेंगे ना, मोल्स पर लीटर में आएगा ना सॉल्बिलिटी, बिकॉज S1 किस में था, मोल्स पर लीटर्स में था, राइट। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह सॉल्व कर देंगे, 4 1 टाइम्स 4 3 टाइम्स, सो दिस कम्स आउट टू बी 9 इंटू 10 की पावर -6 मोल्स पर लीटर S2। मगर हमें आंसर किस में बताना है, आंसर में बताना है ग्राम पर लीटर्स में बताना है। तो इसके हिसाब से क्या है, ये कह रहा है कि दिस इंडिकेट्स दैट 1 लीटर सोल्यूशन हैज कितना 9 इंटू 10 की पावर -6 मोल्स ऑफ CO2, करेंगे ना। तो व्हाट इज द मास ऑफ CO2, सो मास ऑफ CO2 in 1 liter solution, 1 liter solution, तो किस तरह से निकालेंगे, इज इक्वल टू कितना, मोल्स ऑफ CO2 इंटू ग्राम मोलर मास, मोल्स ऑफ CO2 कितना आया है 9 इंटू 10 की पावर -6 इंटू ग्राम मोलर मास कितना होता है 44, ठीक है। तो कितना हो गया 44 इंटू 9 कितना आ गया 36, 3 कैरी 36 एंड 3 39, कितना हो गया 396, सो दिस कम्स आउट टू बी कितना 396 इंटू 10 की पावर -6 ग्राम्स पर लीटर्स S2। सो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी हाउ मच 3.96 इंटू 10 की पावर -4 ग्राम्स पर लीटर्स, ये आ गया किसका वैल्यू, ये आ गया वैल्यू ऑफ S2, दिस इज द आंसर। सो दिस इज द solubility, nothing but solubility of CO2 at a pressure is equal to 3.0 into 10 की पावर -4 atm, राइट। सो ये चीज है, आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो 7 क्वेश्चंस वी हैव सीन, सिंपल एप्लीकेशन। हमने कल एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जो कि हमें क्या बता रहा था, जो कि हमें बता रहा था मोल फ्रैक्शन का कंसेप्ट था उसमें, ठीक है। तो आई होप सो ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी।
लेट मी सी इफ वी हैव सम अदर क्वेश्चंस. इसमें ये वाले क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व करा दिए थे. हेनरीज लॉ सॉल्यूशन, 2 क्वेश्चन इसमें है क्या? हाँ, 2 क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे. मैं इसको भी सॉल्व कर लेता हूं, फटाफट देख लेते हैं. देखो 2 क्वेश्चन है. सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कट पेस्ट करेंगे इसको. देखो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है. दिस इज ऑल्सो द क्वेश्चन ऑफ हेनरीज लॉ. क्वेश्चन सेज इफ 27 ग्राम ऑफ एसिटिलीन मतलब C2H2 डिसॉल्व्स इन 1 लीटर ऑफ एसीटोन एट 1 atm प्रेशर, व्हाट इज द हेनरीज लॉ कांस्टेंट. ठीक है, पहली चीज. देन उसके बाद व्हाट इज द सॉल्बिलिटी इन एसीटोन इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ C2H2 इज 12.5 atm. तो सिंपल सी बात है. 27 ग्राम ऑफ एसिटिलीन डिसॉल्व्स इन 1 लीटर ऑफ एसीटोन मतलब क्या, C2H2 जो है दिस इज 27 grams dissolves in कितना 1 liter of acetone, राइट. तो सॉल्बिलिटी कितना हो गया, सॉल्बिलिटी S1 कितना हो गया 27 ग्राम पर लीटर एट प्रेशर इज इक्वल टू कितना 1.0 atm. सबसे पहले कह रहे हैं कि KH की वैल्यू निकालो. ठीक है, तो KH की वैल्यू कैसे आ जाएगा, हमें पता है प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू कितना KH इंटू सॉल्बिलिटी ऑफ गैस. ठीक है, तो प्रेशर ऑफ गैस कितना है 1 atm है, इज इक्वल टू कितना हो गया KH इंटू सॉल्बिलिटी ऑफ गैस कितना है 27 ग्राम पर लीटर्स. ठीक है, तो यहां से KH की वैल्यू कितना आ गया, सबसे पहले KH की वैल्यू आ गया 1/27 और यूनिट क्या हो जाएगा atm लीटर्स या फिर लीटर एटमॉस्फेयर पर ग्राम. ठीक है, सो लीटर एटमॉस्फेयर पर ग्राम. ये आ गया हमको क्या KH की वैल्यू. फर्स्ट पार्ट, आंसर टू फर्स्ट पार्ट. Right. Now, what is the solubility in acetone if the partial pressure of C2H2 is 12.5 atm? अब KH आ गया. सेकेंड पार्ट, बी पार्ट. अभी हमने सॉल्व किया क्या, अभी हमने सॉल्व किया फर्स्ट पार्ट. ये था फर्स्ट पार्ट. अब कह रहे हैं बी पार्ट, सॉल्बिलिटी इफ पार्शियल प्रेशर इज कितना, पार्शियल प्रेशर इज 12.5 atm. तो सिंपल, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू कितना KH ऑफ गैस इंटू सॉल्बिलिटी ऑफ गैस. तो या तो KH की वैल्यू यूज कर लो या फिर 2 पैरामीटर्स दिए गए, दोनों को डिवाइड करा दो तो बेटर है. दोनों को डिवाइड करा के कर लेते हैं. P1 इज इक्वल टू कितना KH इंटू सॉल्बिलिटी कितना था इंटू कितना S1. P2 इज इक्वल टू कितना KH इंटू कितना S2. डिवाइड करा देते हैं, राइट. इसमें से P1 कितना है मार्क करेंगे यहाँ पे. P1 कितना दिया गया, ये हो गया क्या, ये हो गया P1. ठीक है, P2 कितना है, ये हो गया P2 12.5 atm. S1 कितना है, S1 ये लिखा हुआ है हमने 27 ग्राम पर लीटर. हमें क्या चाहिए, हमें S2 निकालना है. ठीक है, तो S2 कैसे आ जाएगा, दिस विल बी P1 कितना 1 atm है, P2 कितना है 12.5 atm इज इक्वल टू S1 कितना है 27 ग्राम पर लीटर्स अपॉन S2. ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या हो गया, व्हाट डू वी गेट, S2 इज इक्वल टू कितना, S2 इज इक्वल टू कितना 27 इंटू 12.5, राइट. सो व्हाट डू वी ऑब्टेन, 12.5 इंटू कितना 27. सो ये कितना आ जाएगा, दिस थिंग विल कम आउट टू बी 27 इंटू 12.5. दिस कम्स आउट टू बी
337.5 grams per liters S2. The value of S2 will come out to be 337 gram per liter. So this is the answer for the second part. मतलब this is solubility of acetylene at a pressure of 12.5 atm. ठीक है, राइट. सो दिस वाज द क्वेश्चन. ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है. यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है इस वाले क्वेश्चन में? इस वाले क्वेश्चन में सॉल्वेंट जो है वो एसीटोन है. सॉल्वेंट इन दिस क्वेश्चन इज व्हाट? एसीटोन. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा आंसर कितना आया? हमारा आंसर आया है, आंसर दैट वी हैव गॉट इज 337.5. और इनका आंसर कितना आ रहा है? आंसर आ रहा है इनका, हाँ भाई आ रहा है 337.5 इज आंसर. ठीक है, नाउ अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसको भी पहले कट पेस्ट करते हैं, फिर हम क्या इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, राइट. तो क्या कह रहे हैं इसमें? इसमें कहा जा रहा है कि सॉल्बिलिटी ऑफ CO2 इन वाटर इज 0.161 ग्राम पर 100 ml at 20 डिग्री सेल्सियस एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज 760 mm. मतलब व्हेन द प्रेशर ऑफ CO2 इज 760 mm, उस समय सॉल्बिलिटी कितना है? इतना. तो ये क्या हो गया? ये हो गया P1 और ये क्या हो गया? ये हो गया S1. व्हाट पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज नेसेसरी इन अ सॉफ्ट ड्रिंक कैनिंग इन ऑर्डर टू अलाउ द सॉल्बिलिटी ऑफ CO2 इक्वल टू इतना. बहुत सिंपल. ये क्या है? S2 है. तो सीधे सीधे कर देंगे हम लोग. क्या? P1 इज इक्वल टू KH इंटू कितना? S1 एंड P2 इज इक्वल टू KH इंटू कितना? S2. डिवाइड करा देंगे इसको. तो यहां से क्या हो जाएगा? KH KH कैंसिल आउट हो जाएगा. KH KH इज कैंसिल आउट. सो व्हाट डू वी ऑब्टेन? वी ऑब्टेन व्हाट? वी ऑब्टेन P1. P1 का वैल्यू कितना है? P1 का वैल्यू है 760 mm of Hg. दिस कम्स आउट टू बी 760 mm of Hg अपॉन P2 विच इज इक्वल टू कितना? ये कितना है? 0.161 ग्राम पर 100 ml. तो कितना हो गया? 0.161 ग्राम पर 100 ml. S1 हो गया अपॉन S2 कितना है? 0.886 ग्राम पर 100 ml. 0.886 ग्राम पर 100 ml. ठीक है, तो ऑब्वियसली ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ग्राम ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, तो यहां से हमको क्या आ जाएगा? यहां से हमको आ जाएगा P2. वी गेट P2 इज इक्वल टू कितना? 760 mm है ये. ठीक है, तो 760 mm इंटू कितना? 0.886 अपॉन 0.161. ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे. हमें क्या आ जाएगा? प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड टू अटेन अ सॉल्बिलिटी ऑफ 0.886 ग्राम पर 100 ml. तो दिस इज 0.886 डिवाइडेड बाय कितना? 0.161, राइट, इनटू हाउ मच? 760 mm. सो एनीवेज 760 mm क्या होता है? 760 mm जो है ये क्या है? ये तो 1 atm है ना. तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? This can be written as 1 atm into 0.886 upon 0. कितना? 161. Right. So this will become how much? This will come out to be 0.886 divided by 0.161. So this becomes 5.503 into
5.503 into कितना 1 atm which is equal to 5.503 atm. This is the required pressure of CO2. Right, इतना प्रेशर चाहिए so that desired solubility जो है वो attain हो सके. Right, I hope so. Clear हुआ होगा. So ये Henry's law is over. This was a very simple topic. So please study from this and I'll search out the questions of Henry's law given in the booklet और वो questions मैं तुमको homework में देता हूँ. ठीक है? Let me just check if some other portion is there. ये सब हो गया वर्कशीट. वर्कशीट वाला पार्ट ये तो मैंने करा दिया. एग्जाम्पल्स हो गए. हेनरीज लॉ सॉल्यूशन ये भी हो गया. यस, ठीक है. सो हेनरीज लॉ इज डन एंड वाइंडेड अप. सो हमने क्या कर लिया? वी आर नाउ डन विद सॉल्बिलिटी ऑफ वन टाइप ऑफ सोल्यूशन. मैंने ऑलरेडी बताया था हमें 3 तरह के सोल्यूशंस पढ़ने. वो कौन कौन सोल्यूशन है? गैस, डिसॉल्व्ड इन लिक्विड. राइट, मैंने क्या बताया था? हमें 3 तरह के सोल्यूशंस पढ़ने हैं. कौन कौन से? गैस, डिसॉल्व्ड इन लिक्विड. फिर उसके बाद हमें पढ़ना है लिक्विड डिसॉल्व्ड इन लिक्विड. फिर हमें पढ़ना है सॉलिड डिसॉल्व्ड इन लिक्विड. सो वन टाइप ऑफ सोल्यूशन इज ओवर. गैस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड वाला सोल्यूशन इज डन. राइट, सो नेक्स्ट क्लास में आई विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू नेक्स्ट टाइप ऑफ सोल्यूशन दैट इज लिक्विड डिसॉल्व्ड इन लिक्विड. पहले उसकी स्टार्टिंग हम लोग करेंगे वेपर प्रेशर से. ठीक है, सो आज की क्लास में यहीं पे क्लोज करता हूं. थैंक यू.